अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को आज माशाल्लाह 17वां रोज़ा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज ये मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जो इन शामून साहब ने बात की रजब के बारे में, और फिर साथ साथ आप आगे वीडियोज़ देखिएगा, हीरा मानी ने भी जो कहा इन सब के बारे में। तो ये लोग बात ख़त्म करने की बजाय ना ये लोग बढ़ाते हैं और इस बातों को ना तूल देते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा एंड तक लाजमी, और काइंडली अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। अब काइंडली आप ज़रा इसकी बात सुने। मेरा उससे है लड़ाई। जिस जिस तकब्बुर से, जिस स्टाइल से रजब ने जवाब दिया ना, वो बहुत बुरा था। कौन फाद मुस्तफा, कौन मान। आई एम श्योर तुम इतने से होंगे बेटा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर वाले सब फाद मुस्तफा को जानते होंगे। और अगर आप फाद के लिए कर रहे हैं तो फिर आप किसी के लिए भी कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखो, ये जो तकब्बुर वाला स्टाइल है ना, जस्ट बिकॉज यू अर्निंग लॉट बाय डूइंग नथिंग, आई मीन खुदा का वास्ता, फाद मुस्तफा जब से काम कर रहा है या उसके जैसे कोई भी एक्टर, भाई धूप में, सर्दी में, मिट्टी में, गर्मी में, पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाके फैमिली। आपने इसकी बात सुनी कि जैसे ये कह रहा है कि तकब्बुर और ये सारा कुछ ब्ला ब्ला वटएवर, कि तुम छोटे छोटे थे सारा कुछ। सबसे पहली बात कि जिस तरह ये अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त करता है, आप लोगों ने खुद देखा है। और जो बंदा ओवर एक्टिंग करता है, तकब्बुर में होता है, गुरूर में होता है, वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करता, ठीक है। ये उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है कि ये नेचर वाइज जानता हो रजब भट्ट को, ठीक है। रजब भट्ट को दुनिया जानती है। जिस तरह अभी इसने बात की जी पैसा, ये वो सबसे बड़ी चीज़ फिर वही आ जाती है कि उसके पास पैसा इतने कम टाइम में आ गया, जो इन सब को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा ही है जिस तरह इसने कहा कि जी सीनियर्स की ये इज़्ज़त नहीं करता। सीनियर्स की बात आई तो आए ज़रा सीनियर्स की बात आगे आपको मैं एक और शॉर्ट दिखाती हूँ, उसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रा वो भी आप हीरा मानी के मुंह से खुद सुन लें। आप उसके बारे में किसी ने इतना इशू नहीं किया जितना आप ये सारे इस वीडियो के पीछे पड़ गए। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अब यहाँ पे इन लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है कि जी सीनियर्स मिले जो उनको मार दो और शाम जो मिले उसको छोड़ दो। और रजब भट्ट कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि इसमें कोई तकब्बुर नहीं, कोई कुछ नहीं, इसने सीनियर्स के साथ काम किया। और सबसे पहली बात ये कि आप लोग इसको देख रहे हैं। और एक और चीज़ के मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस पर ये जो हमज़ा मलिक है, इसमें आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि जब इसका ये गाना आया ना, अब आप देखें अगर ये इतना हाई प्रोफाइल या इतना ये पीक में ना जा रहा होता इस टाइम, तो हमज़ा मलिक इसको गाने में क्यों लेता। हीरा मानी को तो सारे ही जानते हैं, हम लोग ने भी ड्रामे वगैरह देखे हैं। तो हम थिंक ये सिंगर है, जिसको आप ये देख रहे हैं ये सिंगर है। तो इसको तो मैंने यकीन करें कि फ़र्स्ट टाइम ये जब इसका खाना ये जो है इसका रिलीज़ हुआ है गाना, और तब हम लोगों को पता चला कि जी ये हमज़ा मलिक भी कोई सिंगर है। इसको हम लोग नहीं जानते थे। अगर ये इतना फेम वाला था, इतना फेम सिंगर था, तो किसी और एक्टर को ले लेता ना। इसने रजब भट्ट को ही क्यों लिया, रजब भट्ट को क्यों लिया। चले हीरा मानी को लिया, रजब भट्ट को ही क्यों लिया, क्वेश्चन मार्क है ना। ऐसा ही है। चले जब हीरा मानी ने कहा सीनियर्स के बारे में, अब आप ये ज़रा खुद उसकी वीडियो ज़रा सुन लें कि इसकी कम्युनिकेशन क्या थी रजब भट्ट के साथ, और आगे से रजब भट्ट ने क्या इसको आंसर किया। और आप इसकी ये देखें बात सुने, कहती है कि जी मुझे अमीर कर दें। तो आप ये देखें ये लोग बात करते हैं जी उसको पैसा है, गाड़ी इसने मेहनत की है तो यहाँ तक ये गाड़ियाँ लेता है आ रहा है ना। तो हीरा मानी तो कब से एक्टिंग कर रही है, तो इसने फिर रजब भट्ट से क्यों कहा कि जी मुझे अमीर कर दे। इसके पास क्या पैसे छापने वाली मशीन है, या क्या इसके पास बैंक्स वगैरह हैं कि ये हीरा मानी को पैसे देगा। चलें इसकी अपनी खुद इसकी ज़ुबानी सुन लें हीरा मानी की सारी बातें। मैं बना दूंगा, जिस दिन आप बनाएंगी उस दिन मैं आपको क्या कर दूं, आपको अमीर कर दूं। जिस दिन आप बनाएंगी उस दिन मैं आपको $500,000 ऑफ गिफ्ट करूंगा। आई प्रॉमिस। ये लिख लो बात। जब आप बनाएंगे, ये लिखना क्या, 50 लाख बंदा देख रहा है। 50 लाख बंदा देखता है। मुझे 24 आवर्स के अंदर मिनिमम 40 लाख बंदा देखता है। तो हमें क्यों मुंह लगा रहे आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे स्टार हैं। ये मेरा भाई है, कैसी बात कर रही है। जहाँ सीनियर मिले और सांप मिले ना, तो बंदा सांप को छोड़ के सीनियर को मार दे। नहीं रजी, ऐसी ना करें आपसे। अच्छा मेरा आज से पहले कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मैंने शॉट लिया है और हम सेट पे ही मिले हैं। मैं कभी बात नहीं हुई, कभी हम मिले नहीं, और ना ही पूरी शादी देखी है। हमने आपका वो सुना हुआ है। वो एक बार अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आपने हीरा मानी की मेरे ख्याल से खुद अपने मुंह से इसके अल्फाज सुने आपने कि जी मुझे अमीर कर दें, चैनल बना दें और वटएवर। और दूसरा ये कि जी जहाँ पे सीनियर मिले उनको जो आप मार दें और शाम को छोड़ दें। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे। इसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, इसके बारे में किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया।
इसके बारे में कोई व्लॉग श्लॉग कुछ भी नहीं बने होंगे, लेकिन बहुत कम, ठीक है। और अभी नेक्स्ट आप देखें, जो हमारे मोस्ट सीनियर जो हीरो भी रहे हैं और एक्टर भी रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे फेवरेट हैं, बाबर अली। अब आप उनकी तरफ आएँ, यानी कि जिनको बात ख़त्म करनी हो ना, तो बाबर अली की बात सुन लें। चले, नेक्स्ट मैं उनको ऐड कर रही हूँ, तो आप उनकी भी बात सुन लें, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। इस वीडियो की बात कर रही थी, ये जो लेडी है इसने ना क्वेश्चन किया बाबर अली से। तो इसने क्वेश्चन करते हुए भी ना इसने 3-4 अपने से लगाई हैं, जिसमें खुदा जानता है, आप लोग भी देखिएगा उस वीडियो को। इतना कोई बढ़ा चढ़ा के रजब भट्ट ने नहीं कहा था कि जो भी बात की थी सबने सुनी है कि सिंपल सी जी कौन रजब भट्ट। और उसके बाद उसने कहा था जी मुझे चाहिए लड़कियां, जैसा वो फहद मुस्तफ़ा कहता है। इस लड़की ने बढ़ा चढ़ा के ज़रा क्वेश्चन किया, लेकिन बाबर अली ने, यकीन जाने दिल से दुआ निकलती है कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को ना ख़त्म किया। और ऐसे ही लोग ही होते हैं मोजिज़ जो बात को ख़त्म करते हैं। अब ज़रा इनकी ज़रा बात सुनिएगा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। इस वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? देखिए, मैं भी उसका ऐसा बना, मैंने भी इंटरव्यू किया, मेरे में तो कोई कंट्रोवर्शन नहीं निकला। डिपेंड्स, आप है ना, मैं बाबर अली, हम बैठ के इस वक्त बात क्या करेंगे, आपका क्या हुआ अल्फाज मेरे मुंह से उसकी निकली हुई अदायगी, या मेरे मुंह से निकला हुआ वो लफ्ज़ किसी की दिल आज़ारी कर जाए, वो हाईलाइट बन जाए, उसकी मीम बन जाए, उसके ऊपर बातें हो, तो जब बोलो तो बड़ा नमा तोला बोलो, और किसी के बारे में बोलने की जरूरत क्या है। रिसेंटली एक वीडियो, एक टसल चल रही है बेसिकली। वो टसल ये है, मैं थोड़ा सा उसका जी, बैकड्रॉप जी। बता देती हूँ कि फहद मुस्तफा साहब का ये कहना था, हमारे एक यूट्यूबर है रजब भट्ट साहब की जी, ये तो फैमिली को दिखा के, फैमिली को शो ऑफ करके पैसे बना रहे हैं। जिस पर रजब भट्ट का ये रिएक्शन आया कि जी फहद मुस्तफा कौन है, हु इज फहद मुस्तफा। और फहद मुस्तफा वो है जो अपने शो में कहते हैं लड़कियां ले आओ, समथिंग लाइक दैट। उस पर शामून अब्बासी साहब ने कहा कि जी ये डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं, या ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनकी टसल नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे एक्टर्स हैं, उन्होंने फहद मुस्तफा साहब का कहा कि जी वो 25-30 साल से प्रॉब्लली इस इंडस्ट्री में, और उनको जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो उनके बारे में इस तरह की स्टेट। अब आपने इस लड़की का क्वेश्चन देखा कि जी समथिंग लाइक दैट, लड़कियां ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो सिंपल तरीके से उसने अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए ये बात की थी, इतनी ओवर एक्टिंग से नहीं की थी जिस तरह ये इस लड़की ने की है, ठीक है। अब आगे जो है, आप ये बाबर अली का आप जवाब सुने, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, अब आप सुने। रजब भट्ट का नाम लिया, वो बरखुरदार है, बच्चा है, और उसने अपने करियर का जो आगाज है मेरे साथ किया था रानी ड्रामे में, फैसल बुखारी डायरेक्टर थे। जी। और मैंने उस बच्चे को, जब मेरे साथ वो काम कर रहा था, उस वक्त देखा था वो रोल ऐसा था जिसमें आपको उसे गिड़गिड़ाना है, मेरे घुटने पकड़ने और मुझसे माफिया मांगनी है। तो मैंने उस वक्त भी उसका जुनून देखा। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर्स को नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, लकी हैं, रजब भट्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, और अल्लाह जिसे इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो तब भी उसने मेहनत की, अब ये जो काम कर रहा है इसमें भी उसने मेहनत की है, मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसको, देखिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम है मेरे रब का, वो आपको उतना ही अता करता है जितनी आपकी मेहनत होती है, और उसकी मेहनत है। कोई भी काम बगैर मेहनत के, माशाल्लाह, जिस तरह वो गाड़ियां ले रहा है, जो चीजें बना रहा है। अब आप ये देखें, जिस तरह इन्होंने बात की है कि गाड़ियाँ ले रहा है, मेहनत कर रहा है और गरीबों की मदद कर रहा है, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, बस उस पर उंगली उठाई जा रहे हैं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे, जैसा ये बुशा अंसारी है, ये शामून है, वटेवर, और भी 5-6 लोग हैं, और भी सारा कुछ है, इनको और कोई भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। फीमेल्स जो आजकल कर रही हैं बग़ैर दुपट्टे के, ये लोग अफ्तारियाँ कर रही हैं, आगे पीछे जा रही हैं, और नशरियात में आ रही है, रमज़ान की ट्रांसमिशन में, इन पे कोई बात नहीं करता। इसका कोई जवाब देगा? सुने आगे इनकी बात। वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, बिल्कुल। और उससे बड़ी बात, वो अपनी वालिदा और वालिद की इज्जत बहुत करता है। इतनी ही इज्जत करनी चाहिए। और मैं भी अपने वालिद और वालिदा से बहुत मोहब्बत और चाहत और एहतराम बहुत है। आपने बाबर अली की बात सुनी। देखिए, जो इंसान, सबसे पहली बात ये होती है कि जो इंसान माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, वो किसी की इज़्ज़त नहीं करता। आप देखेंगे रजब भट्ट, दुनिया जानती है कि वो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करता है, वो सब की इज़्ज़त करता है। अब देखें बाबर अली कोई उससे लेके नहीं खाता है, या रजब भट्ट बाबर अली को पैसे नहीं देता बोलने के, ऐसा ही है। इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग वीडियो को देखें, सुने, और आगे तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लोग, इन्होंने जो अपने अपने ये कुंबे बना लिए ना, अलग अलग पैचेस कर लिए कि ये फलाना, ये यूट्यूबर, ये सोशल मीडिया। तो टीवी एक्टर्स जो हैं ये मेहनत करते हैं और यूट्यूबर मेहनत नहीं करते, तो मेहनत उतनी ही होती है। अब जैसे टीवी एक्टर्स हैं, इनको तो एक स्क्रिप्ट मिला होता है कि आपने ये याद करना है, ये बोलना है। यूट्यूबर्स के पास क्या होता है? यूट्यूबर्स के पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए। उन्होंने अपनी सोच से सारा कुछ जो है इनोवेशन करना होता है, नई चीज़ करनी होती है।
अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।